गया है फिलहाल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर में वोटों की गिनती लगातार जारी है। ममता बनर्जी 38,000 वोटों से चल रही हैं आगे। 12 राउंड के बाद ममता को बड़ी बढ़त मिल रही है। न्यूज 18 की आशिका सिंह की यह खबर है कि ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। तो ममता बनर्जी की बीजेपी की प्रियंका से टक्कर है और इस सब के बीच बड़ी खबर मिल रही है। शमशेरगंज और जंगीपुरा में भी उपचुनाव हुए हैं। टीएमसी यहां पर आगे चल रही थी। 30 सितंबर को हुआ था उपचुनाव और इस सब के बीच आज रिजल्ट का दिन, जो जानकारी मिल रही है तीनों सीट, चाहे भवानीपुर की बात हो, शमशेरगंज की बात हो या जंगीपुरा सीट की बात हो, हर जगह टीएमसी आगे चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी 38,000 वोटों से चल रही है आगे। 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और ममता को यह बड़ी बढ़त मिल रही है। आशिका सिंह की यह खबर है कि ममता बनर्जी भवानीपुर में 38,000 वोटों से आगे चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यह जीत बड़ी मायने है। नंदीग्राम में हार के बाद इस जीत का बड़ा मतलब है। और इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सीट जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो अभी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 38,000 वोटों से ममता बनर्जी आगे चल रही है। लगातार ये चल रही है काउंटिंग। लेकिन अब एक और अपडेट, 14 राउंड की काउंटिंग के बाद ममता को बढ़त। आशिका सिंह की खबर, आशिका सिंह की खबर के मुताबिक 14 राउंड की काउंटिंग के बाद ये बड़ी बढ़त ममता बनर्जी को 38,000 से ज्यादा वोटों से आगे। इसके अलावा शमशेरगंज और जंगीपुरा से भी टीएमसी उम्मीदवार के आगे होने की खबर सामने आ रही है। लेकिन इस सबके बीच देखिए, ममता बनर्जी को लेकर अभी फिलहाल काउंटिंग चल रही है। भवानीपुर में किसका दबदबा होगा? प्रियंका टिब्रेवाल भी वहां पर चुनावी मैदान अब किस्मत आजमा चुकी है। आज रिजल्ट का दिन है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किस्मत दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। उपचुनाव हुआ है 30 सितंबर को, लेकिन इस सबके बीच अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 38,000 वोटों से ममता बनर्जी आगे। और उससे पहले, जीत के घोषणा से पहले ही देखिए किस तरीके का जश्न ये टीएमसी कार्यकर्ताओं में अबीर गुलाल लगाकर, हाथों में ममता बनर्जी के, देखिए किसी ने तो अपने गले में ममता बनर्जी की तस्वीर डाली हुई है, तो वहीं महिलाएं भी जीत के इस जश्न को मनाते हुए तस्वीरों में आपके सामने हरे रंग का अबीर लगाकर, शंख बजाते हुए, कुछ पारंपरिक अंदाज में भी, हाथ में टीएमसी के झंडे भी नजर आ रहे हैं। विक्ट्री साइन दिखाते हुए टीएमसी के कार्यकर्ता तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी 38,000 वोटों से आगे चल रही हैं। लेकिन उससे पहले ही जीत का जश्न मनना शुरू हो चुका है। भवानीपुर का यह संग्राम ममता बनर्जी के लिए इस जीत के बड़े मायने। नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी भवानीपुर में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आपको बता दें, वैसे भी भवानीपुर सीट ममता बनर्जी यहां से जीतती आई हैं। ममता बनर्जी के अलावा अभी हाल में जब चुनाव हुए थे, सोवनदेव चैटर्जी इस सीट को अपने नाम करने में कामयाब रहे थे। और अब ममता बनर्जी यहां से एक बार फिर से किस्मत आजमा रही है। टीएमसी का गढ़ रहा है भवानीपुर, और ऐसे में अब देखना होगा कितने मार्जिन से ममता बनर्जी इस सीट पर अपनी जीत हासिल करती है। 38,000 वोट बताया जा रहा है कि 38,000 वोटों से फिलहाल ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। इससे पहले सोवनदेव चैटर्जी की अगर बात करें 28,000 वोटों से, 28,000 वोटों से ज्यादा के मार्जिन से उन्होंने इस सीट को अपने नाम किया था। ममता बनर्जी यहां से जीतती रही हैं। 2011 के बाद से लगातार ये सीट टीएमसी के खाते में रही है। और अब एक बार फिर से भवानीपुर में ममता बनर्जी ने हाथ आजमाया। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उनके लिए ये उपचुनाव जीतना बेहद जरूरी है। और इस सबके बीच ममता बनर्जी 38,000 वोटों से आगे चल रही है। 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसके बाद ये बड़ी बढ़त ममता बनर्जी को, और उससे पहले ही जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो देख सकते हैं आप सड़कों पर किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात देखिए, कोरोना काल में जश्न पर पाबंदी है। जश्न नहीं मनाया जा सकता, ना तो जीत से पहले और ना ही जीत के बाद। बावजूद इसके इन तमाम नियमों को धता बताते हुए, तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मनाते हुए, अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को पहले से ही बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि ममता बनर्जी ही जीत दर्ज करेंगी। रवि ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, कितने राउंड और बाकी? आपको बता दूं कि 14 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें ममता बनर्जी 37,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। साफ तौर से यहाँ पर अब 7 राउंड की गिनती बची हुई है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर में बीजेपी के साथ खेला कर दिया है। बड़ी जीत की तरफ यहाँ पर ममता बनर्जी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद नंदीग्राम में जो शुभेंदु अधिकारी ने किया, क्या वो प्रियंका टिब्रेवाल भी कर पाएंगी, ऐसी फिलहाल
कोई उम्मीदें, कोई संभावना नहीं है। बल्कि अपने दर्शकों को दिखा दूं कि प्रियंका टिब्रेवाल बाहर आ गई हैं। अब उन्होंने उम्मीदें भी छोड़ दी हैं। उनको पता है कि उनकी हार अब यहां से तय हो गई है। ममता बनर्जी बड़े मार्जिन के साथ यहां पर जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शुरुआती रुझानों से ही ममता बनर्जी बढ़त बनाए हुए थी और कहीं भी एक भी राउंड ऐसा नहीं गया जिसमें ममता बनर्जी ने लीड नहीं की है। अब सिर्फ 7 राउंड की गिनती बाकी है। 55,000 से ज्यादा वोट ममता बनर्जी हासिल कर चुकी हैं। 1,20,000 के करीब वोटिंग हुई थी, 53% वोटिंग हुई थी, यानी जीत लगभग ममता बनर्जी की पक्की है अभी भी। लेकिन 7 राउंड की गिनती है, साफ तौर से जीत पक्की है। विपक्षी नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया था। सुबह ही यूपी से ममता बनर्जी के लिए अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया था कि ये जो जीत है वो सत्यमेव जयते की रीत है। तो अपोजिशन एक हो रहा है, ममता को बड़ा चेहरा बनाने की कोशिशें, कवायदें अपोजिशन लीडर की तरफ से वहां पर शुरू हो गई हैं। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि ये जो भवानीपुर में खेला हुआ है, ये दिल्ली की सियासत में क्या असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तो इतना तय है कि ममता बनर्जी ने जो गलतियां नंदीग्राम में की थी, जो ओवर कॉन्फिडेंस नंदीग्राम में दिख रहा था, उस तरह की कोई गलती भवानीपुर में ममता बनर्जी ने नहीं की है। बीजेपी ने ताकत लगाई, लेकिन उन्हें पता था कि यहां पर ज्यादा फेरबदल जो है वो होने वाला नहीं है। तो 7 राउंड की काउंटिंग अभी बची है। 55,000 से ज्यादा वोट ममता